आज तक लोग यही सोचकर परमेश्वर के आने का अंदाजा लगाते रहे हैं कि जब भूकंप होंगे, महामारियां फैलेंगी, सूर्य अंधकार सा हो जाएगा, चांद रक्त सा लाल हो जाएगा, तब परमेश्वर आ जाएंगे। परंतु लोगों ने इस आयत पर बहुत ही कम ध्यान दिया है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जब पूरे इज़राइल में सुसमाचार फैल जाएगा, तब मैं आ जाऊंगा। मत्ती 10 अध्याय में लिखा है, जब यीशु मसीह अपने 12 चेलों को इज़राइल के नगरों में सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही अद्भुत बात कही। मत्ती 10 के 23 आयत में लिखा है, जब तक तुम्हें सताए तो दूसरे को भाग जाना, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम इज़राइल सब नगर में फिर न छुपोगे, मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पूरे इज़राइल में प्रचार कर चुकोगे, तो मैं धरती पे वापस आ जाऊंगा। अगर आप इज़राइल को देखें तो बस वो 424 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक और 114 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ है। और 2000 साल पहले पूरे इज़राइल में प्रचार करने के लिए इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, क्योंकि उस समय इज़राइल की जनसंख्या लगभग 10 लाख के करीब थी। ये लोग पूरे इज़राइल में सिर्फ 1 से 2 सालों में प्रचार कर देना था, और वो प्रचार 70-80 में रुक गया। जब रोमी सरकार ने यरूशलेम पर हमला किया और भवन गिरा दिया, और उस समय यहूदी लोग दूसरे देशों में भाग गए थे। यहेजकेल 36 अध्याय 8 से 10 की आयत में लिखा है, परंतु हे इज़राइल के पहाड़ों, मैं तुम पर डालियां पनपाऊंगा, उनके फल मेरे प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उसका लौट आना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपया दृष्टि करूंगा, और तुम जोते बोए जाओगे, और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊंगा, और नगर फिर बसाए जाएंगे और खंडर फिर बनाए जाएंगे। तुम पर मनुष्यों और पुरुषों दोनों को बहुत ही बढ़ाऊंगा, और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे, और तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊंगा, और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूंगा, जब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। यहेजकेल की पुस्तक के पहले अध्याय में परमेश्वर यहूदी लोगों को बताता है कि इज़राइल उजाड़ पड़ा रहेगा जब तक उसमें परदेशी लोग रहेंगे और यहूदी लोग देश से बाहर रहेंगे। और ऐसा ही हुआ। 2000 साल तक इज़राइल की जमीन बंजर पड़ी रही, बेरंग बेढंग और पिछड़ी हुई रही, क्योंकि विकास न हुआ। यहेजकेल दूसरे पुस्तक के भाग में परमेश्वर इज़राइल की जमीन के चिन्हों को बताता है कि यहूदी लोगों के इज़राइल में वापस आने पर क्या क्या होगा। 14 मई 1948 को इज़राइल स्वतंत्र देश बना। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ कि यहूदी लोग अपने देश राज करेंगे। आज तक भारी गिनती में यहूदी लोग अपने देश इज़राइल में वापस आ रहे हैं, जहां जमीन पेड़ पौधे और फलों को उपजा रही है। जिस तरह भविष्यवक्ता यहेजकेल ने कहा था, आज इज़राइल को टेक कैपिटल बोला जाता है। सबसे ज्यादा साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी और इज़राइल में है। मिलिट्री पावर में भी इज़राइल सबसे आगे है, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें इज़राइल के ऊपर है। इज़राइल को अपनी प्रार्थना में याद रखें। यशायाह 43:5 और 6 की आयत में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे वंश को पूरब से लेकर आऊंगा और पश्चिम से भी इकट्ठा करूंगा। उत्तर से कहूंगा दे दे, और दक्षिण से कि रोक मत रख। मेरे पुत्रों को दूर से और पुत्रियों को पृथ्वी के छोर से ले आऊंगा। पिछले 120 सालों में 40 लाख से भी ज्यादा यहूदी लोग इज़राइल में वापस आए हैं। 1990 के दशक में 380,000 यहूदी लोग वापस आए हैं, और 2024 में 39,000 से भी अधिक इज़राइल में वापस आए हैं। और भविष्यवाणी पूरी हो रही है। करीबन 2000 साल बाद जब 1948 में यहूदी लोग जब इज़राइल वापस से बेहाल हुआ, और 14 मई 1948 को इज़राइल एक स्वतंत्र देश बना। 2000 सालों में ये पहली बार हुआ कि
लोगों ने सुसमाचार सुनना शुरू किया, क्योंकि इजराइल में वापस आने पर यहूदी लोग सुसमाचार सुनने को तैयार नहीं थे, क्योंकि 1941 और 1945 के बीच में यूरोप और जर्मनी के लोगों ने करीब 60 लाख यहूदी लोगों को घात किया, और इसलिए यहूदी लोग क्रिश्चियन लोगों को इसके जिम्मेदार ठहराते थे और सुसमाचार सुनते ही नहीं थे। पर कुछ साल पहले कुछ आश्चर्य वाली बात हुई। यहूदी लोगों ने अपने दिलों को खोलकर यीशु मसीह के प्रचार को सुनना शुरू किया, क्योंकि उन्होंने देखा असली क्रिश्चियन लोग उन्हें प्यार करते हैं। जिन्होंने यहूदी लोगों को घात किया था, आज इजराइल के हर एक घर में गॉड टीवी जरिए लोग इब्रानी भाषा में सुसमाचार सुन रहे हैं, और वो ही भविष्यवाणी पूरी हो रही है जो प्रभु यीशु मसीह ने की थी। तो तुम इजराइल के सब नगरों में प्रचार कर लोगे, मैं वापस आ जाऊंगा। समाचार में सबसे बड़ी बात यह है कि इब्रानी भाषा में किया जा रहा है। इजराइल में हर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, यहाँ तक कि अरबी लोग जो यहाँ रहते हैं उन्हें भी इब्रानी भाषा आती है। अब इजराइल में पहले भी टीवी पर सुसमाचार प्रचार हो रहा था, पर वो इंग्लिश में हो रहा था, और अब उसे वही लोग देख रहे थे जो इंग्लिश बोलते हैं या समझते हैं। पर अब गॉड टीवी पर इब्रानी भाषा में इजराइल के टीवी चैनल सेलानू टीवी पर प्रचार कर रहा है, जो कि इस वाणी को पूरा कर रहा है। गोल्डमेयर, जो इजराइल की चौथी प्राइम मिनिस्टर और पहली ह्यूमन प्राइम मिनिस्टर थी, और उसे इजरायली पॉलिटिक्स के आयरन लेडी भी कहा जाता था, उसने कहा था एक ही कारण है कि इजराइल स्वतंत्र देश बना है, यह है कि यहूदी लोगों को वापस इजराइल वापस लाया जाए, उन्हें प्रतिज्ञा वाले देश में वापस लाया जाए। आने वाले सालों में इजराइल बचाया जाएगा, पूरा देश यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेगा। तब परमेश्वर आ जाएंगे, अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बताएं कि यीशु मसीह आ रहे हैं। बाइबल में परमेश्वर ने कहा कि अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्य को उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरानिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों को और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आग से उंडेलूंगा, और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम करूंगा, नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार और चांद लहू सा हो जाएगा। एक आविष्वासी भी बता सकता है कि दुनिया में तो कुछ तो अजीब हो रहा है, कुछ तो होने वाला है। पर हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हम अंधेरे में नहीं हैं, हम ज्योति में हैं। और यही समय है कि लोगों को बताएं कि वे तैयार हो जाएं। यीशु मसीह आ रहे हैं, परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है। यही समय है कि तैयारी करने का, अपने पापों से तौबा करने का और परमेश्वर में बढ़ने का। अगर आप तैयार नहीं हैं परमेश्वर के साथ जानने के लिए, तो तैयार हो जाएं। पकड़ लें अपनी बाइबल और आ जाएं घुटनों पर, आ जाएं उपवास में, प्रार्थना सभाओं में। ये टेक्नोलॉजी, ये इंटरनेट, ये सोशल मीडिया परमेश्वर ऐसे समय के लिए ही दिया है। क्रिश्चियन लोगों के कारण परमेश्वर क्रिश्चियन लोगों को ही दिया है, ताकि लोग परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें, प्रार्थना सभा में शामिल रहें, परमेश्वर के वचन को उसकी दासों से सुन सके। अगर यीशु मसीह ने कहा स्वर्गदूत भी नहीं जानते इस दिन यीशु मसीह धरती पर आएंगे, यहाँ तक कि खुद यीशु मसीह भी नहीं जानते कि वो कब आ रहे हैं। तो बंद करो उस वीडियो को देखना, उन किताबों को पढ़ना जो ये बताते हैं कि यीशु मसीह किस दिन आएंगे। पर यीशु मसीह ने हमें चिन्ह दिए हैं, जिन्हें हम ये पता चलेगा कि यीशु मसीह ने आने का दिन निकट है। 24 अध्याय के 32 आयत में कहा है, अंजीर का पेड़ जब कोमल हो जाता है तो पत्ते निकलने लगते हैं, तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। दूसरी रीति से जब
इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर है। मास्टर बेनिहिम जो विश्व परमेश्वर के दास हैं, उन्होंने एक दिन ने दावा किया हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह 2048 से ही अपनी कलीसिया को लेने आए। पास्टर बेनिहिम ने कहा कि मैं उस घड़ी उस दिन के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि उस दिन घड़ी बारे में कोई नहीं जानता। बाइबल में चेले भी इसी बात को लेकर बहुत उत्साहित रहते थे। प्रभु यीशु से उस दिन के बारे में पूछते थे, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस दिन उस घड़ी के बारे में परमेश्वर पिता के अलावा कोई नहीं जानता। पहले 5:12 आयत में लिखा है कि जैसे रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहें कुशल है और कुछ याद नहीं, तो उनका एक विनाश आ पड़ेगा, जिस तरह गर्भवती पर पीड़ा, और किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम अंधकार में नहीं हो कि वे दिन तुम पर चोर के समान आ पड़ेंगे, क्योंकि तुम एक ज्योति की संतान हो और उनकी संतान हो। हम न रात के हैं और न अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें और जागते रहें और सावधान रहें। पहले थिस्सलुनीकियों 1:16 में लिखा है, उस समय ललकार और प्रधान शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरहिया फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु यीशु से मिले, और इस रीति में हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम नहीं जानते कि दुनिया का अंत किस दिन होगा या फिर प्रभु यीशु मसीह दोबारा कब आएंगे। सिर्फ परमेश्वर पिता ही जानते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने हमें ऐसे चिन्ह और क्रियाओं के बारे में बताया है कि जो प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते दिखेंगे। मायने ये करता है कि हम तैयार हैं या नहीं। अगर परमेश्वर कल आ जाए या 1 साल बाद आ जाए या फिर 20 साल बाद आ जाए, तो क्या हम यही धरती पर रह जाएंगे या फिर परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाना चाहिए? या फिर अगर हम उस दिन को देखने तक जीवित न रहें, तो क्या हम मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहेंगे? जो भी हो, हम परमेश्वर के साथ तभी उठा लिए जाएंगे अगर हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं। हम मरने के बाद स्वर्ग भी जाएंगे अगर हम वफादार हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए हैं। अगर आप सभी लोगों को इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू।